कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और ये हिंदी स्पेशल बैच जो कि अधिशासी अधिकारी एवं कर निरीक्षक परीक्षा 2023 के लिए चलाया जा रहा है, उसका स्पेशल बैच का ये थर्ड वीडियो है। कम से कम 100 वीडियो अपलोड मैं यहाँ पे करूँगा उस सीरीज़ से 1 महीने के अंदर अंदर। और पेपर होने से पहले आपका रिवीजन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा। 100 नंबर की हिंदी आने वाली है, सभी को पता है। तो 2 वीडियो कल अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। एक अभी वीडियो इवनिंग में आ जाएगा और हो सकेगा तो मैं आज 3 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, तेल में तो ई प्रत्यय लगा ही हुआ है। रंगीला, माली, माली में भी लगा हुआ है। अलबेली, अलबेली में भी आपको अलबेली में भी ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो नहीं है पूछा हुआ है, तो नहीं है पूछा हुआ है तो आप सभी ने आंसर समझ ही गए होंगे कि आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो, पहले के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार जो शब्द है देखिएगा, उसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम उपसर्ग, ऑप्शन ए। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो देखो, उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के आगे लगता है और उपसर्ग में आपका संधि का प्रयोग होता है। लेकिन आपका जो प्रत्यय होता है जो मूल शब्द के पीछे लगता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। उसमें कभी भी संधि का आपको प्रयोग नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें संयोग का यूज़ होता है। अब क्या संयोग होता है अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट में आपको कभी डिटेल में इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। पूरा उपसर्ग प्रत्यय में पूरा मैथ्स का लॉजिक लगता है। फॉर्मूले से क्वेश्चन होते हैं उपसर्ग प्रत्यय लॉजिक प्रत्यय के। तो बहुत अच्छा चैप्टर है उपसर्ग प्रत्यय, कभी गलत ना होने वाला चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकते आपके। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। रेलगाड़ी शब्द है, तो अभी आपका शब्द तत्सम तद्भव विदेशी वाले चैप्टर से आ चुका है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है रेलगाड़ी, ये कैसा शब्द है? सभी को पता है कैसा शब्द है, संकर शब्द है, ऑप्शन डी। संकर शब्द क्या होते हैं? जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? संकर शब्द। तद्भव तत्सम का विकृत रूप, विदेशी जो विदेशी भाषा से लिए जाते हैं, देशज जो हमारे देश में है, जैसे कि पगड़ी, पगड़ी, धड़ाम और क्या उनसे आपके लोटा है ना, ये सब आपके क्या हैं? देशज। बात करेंगे वकील। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो आपका है वो आपका कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। संकर शब्द का अर्थ है, तो संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तत्सम नहीं होता, तद्भव नहीं होता, विदेशी नहीं होता, क्या होता है? 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, क्या बोलते हैं उसको? संकर शब्द, ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? देशज कहा जाता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा शब्द कौन सा असंगत है, यानी कि कौन सा मैच नहीं खा रहा, वो आपको बताना है। तो देखिए, कैंची, बात करें सबसे पहले कैंची की, तो अधिकतर आपको 90% केस में जो मारने वाले जो भी हमारे हथियार होते हैं वो अधिकतर 90% केसों में क्या होता है? वो तुर्की ही है। उर्दू अगर आ जाए, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उर्दू कौन सी भाषा का शब्द है, तो वो भी तुर्की का है। चोगा, ये भी तुर्की का है। खंजर तुर्की का है ना, ये सब आपके तुर्की के हैं। बात करते हैं फारसी, तो ये भी बिल्कुल सही है। अफसोस कैसी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का है। गमला, गमला कौन सी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। परात कौन सी भाषा का है? पुर्तगाली। किसमिस कौन सी भाषा का है? पुर्तगाली। कारतूस, तो कारतूस आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, तो इसका असंगत पूछा है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आप मुझे बताइए कमेंट करके, अगर आप वीडियो अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो कारतूस बताइए कौन सी भाषा का शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन है? तो देखिए, योद्धा, योद्धा क्या होता है? युद्ध करने वाला। दशानन, दशानन कैसा है आपका? दशानन जिसके क्या होते हैं? 10 सर होते हैं, जैसे कि कौन होते हैं दशानन? रावण। राक्षस, सुर, तो इसका जो आपका क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी। देखो, सबसे अलग आपको इसमें ये लग रहा है दशानन, ये कैसा शब्द है आपका? ये आपका योग रूढ़ ना होकर, एक क्या होता है हमारे रूढ़ शब्द होते हैं, एक योग रूढ़ होते हैं, और तीसरे क्या होते हैं हमारे? यौगिक। तो ये आपका कैसा शब्द है? दशानन कैसा है? योग रूढ़, जिसके तीसरा अर्थ निकले, है ना। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो लौकिक मैंने आपको बताया, जैसे उपसर्ग मूल शब्द के आगे, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे। याद रखने का तरीका क्या है? जो नए बच्चे हैं, चैप्टर ही देखिए, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग आगे आता है चैप्टर में, प्रत्यय बाद में आता है। तो याद करने का तरीका ये भी बन सकता है। एग्जाम टाइम पर हमारे पास ऊपर जब दबाव होता है तो हम काफ़ी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। उसको आप हर क्वेश्चन को, हर पॉइंट को, जो भी आपके दिमाग से चीज़ें निकलती हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अपनी एक हिंट बना के चलिए।
तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो लौकिक में क्या होगा आप बताइए। लौकिक इक होगा। क्या होगा? इक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। लुटेरा, जैसे लुटेरा, लुटेरा में क्या प्रत्यय होता है? हम बात कर चुके हैं पहले इस क्वेश्चन की कल। तो लुटेरा में एरा प्रत्यय आएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हमें ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। जो हमारा खचाखच जो हमारा शब्द है, ये कैसा शब्द है? ये आपका देशज होगा, है ना। देशज शब्द होगा ये, देशज, क्योंकि देश में जिसका जन्म हुआ यानी कि उसको हम बोलते हैं देशज। तो मुरलीधर कैसा होगा? मुरलीधर होगा आपका योग रूढ़ शब्द, क्योंकि मुरलीधर हम किसको तीसरा इंडिकेट, किसके सामने जा रहे हैं इंडिकेट? हमारा कृष्ण भगवान। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। बात करेंगे अगले की। खचाखच कैसा हो गया? देशज हो गया। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं टिकट घर की। तो टिकट घर कैसा बताइए? बहुत सिंपल सा है। ये क्या हो जाएगा हमारा? संकर शब्द, क्योंकि संकर शब्द क्या होते हैं? दो भाषाओं से मिलकर। टिकट इंग्लिश हो गया, घर हमारा कौन सी भाषा का है? घर बताइएगा तो आप कौन सी भाषा का शब्द है? क्या हिंदी का है या फारसी का है? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सांप, सांप कैसा शब्द है? सांप कैसा है? तद्भव। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? सर्प, है ना। तो ये कैसा है हमारा? सांप तद्भव। तो उस हिसाब से इसका आंसर आपका बी बैठेगा, ऑप्शन बी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। देखो उपसर्ग, उपसर्ग में संधि का यूज होता है, याद रखिएगा। तो उपसर्ग क्या है इसमें हमारा? देखिए उच्चारण में कौन सी संधि लग रही है? क्या स्वर संधि लग रही है? व्यंजन। तो आपको आंसर मिलेगा व्यंजन संधि लग रही है ना। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, उत्तर। रिपोर्ट ताज किस भाषा का शब्द है? तो ये कौन सी भाषा का शब्द है आपका? देखिए ये है आपका, बहुत फेमस है आपका, जो हिंदी का जो आप चैप्टर पढ़ते हैं, हिंदी आपका जो सिलेबस है उसमें एक चैप्टर है हिंदी, जो चैप्टर है उसका नाम है जनसंचार। तो जनसंचार चैप्टर में आप इसको पढ़ते हैं। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज आपका फ्रांसीसी। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, और बहुत बार रिपीट हुआ है वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कारतूस किस भाषा का शब्द है? चलो इसने आंसर यहाँ पे दे दिया, जो हमने वहाँ पे देखा था इसी सीरीज में, इसी में आपको आंसर मिल गया इसका। फ्रेंच। कारतूस किसी भाषा का शब्द है? फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? अब उपसर्ग है बताना है। देखिएगा उपसर्ग में क्या किसका यूज होता है? या तो एक संयोग होता है, दूसरा क्या होता है हमारा? संधि। संयोग का मतलब होता है जो जैसा शब्द आया वैसे ही जुड़ जाएगा उसमें। ऑप्शन बी, पराजय, है ना। क्योंकि देखिएगा उपसर्ग है, उपसर्ग है पूछा हुआ है, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी, पराजय। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। वो है हमारा आलपिन और गमला। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। गमला, आलपिन वगैरह ये कौन सी भाषा के शब्द हैं हमारे? ये हैं हमारे पुर्तगाली। ठीक है। ये पादरी, पादरी भी किसका है? पुर्तगाली है। और आलपिन, गमला, किसमिस, खाने वाली चीज़ें अधिकतर हमारी जो हैं वो पुर्तगाली हैं। ठीक है। अब बात करेंगे अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? वो भी हमारा पुर्तगाली है। पतलून कौन सी भाषा का शब्द है? वो भी पुर्तगाली है। ठीक। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं भाई? वो होते हैं 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अभिधा शब्द शक्ति में क्या प्रकट होता है? तो आपको जो इसमें अभिधा शब्द शक्ति में जो प्रकट होगा वो क्या होगा आपको? क्या वाच्यार्थ प्रकट होता है? क्या लक्ष्यार्थ प्रकट होता है? व्यंग्यार्थ? क्या विचित्र अर्थ प्रकट होता है? क्या होता है? वाच्यार्थ अर्थ आपका इसमें प्रकट होता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? अभी हमने पढ़ा था, संकर शब्द कहलाता है। संकर शब्द, ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द पहचानिए। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा इसमें हमारा? ऑप्शन बी, चक्रपाणी, है ना। जिसका तीसरा अर्थ निकलता है उसको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। चलो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में, चौथे वीडियो की हम बात करने वाले हैं। शाम को वीडियो अपलोड हो जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहले की तरह अपना सपोर्ट इस बार भी बनाइए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।